कुजात बाब नंबर 6। मिदियानी इसराइलियों को दबाते हैं। फिर इसराइली दोबारा वो कुछ करने लगे जो रब को बुरा लगा, और उसने उन्हें 7 साल तक मिदियानियों के हवाले कर दिया। मिदियानियों का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसराइलियों ने उनसे पनाह लेने के लिए पहाड़ी इलाके में शिगाफ, गार और गढ़े बना लिए, क्योंकि जब भी वो अपनी फसलें लगाते तो मिदियानी, इमालिकी और मशरिकी देगर फौजी उन पर हमला करके मुल्क को घेर लेते और फसलों को गिजा शहर तक तबाह करते। वो खाने वाली कोई भी चीज नहीं छोड़ते थे, न कोई भेड़, न कोई बैल और न कोई गधा। और जब वो अपने मवेशियों और खीमों के साथ पहुंचते तो टिड्डियों के दिलों की मानद थे। इतने मर्द और ऊंट थे कि उनका गिना नहीं जा सकता। यूं वो मुल्क पर चढ़ आते थे ताकि उसे तबाह करे। इसराइली मिदियान के सबब से इतने पस्त हाल हुए कि आकर मदद के लिए रब को पुकारने लगा। तब उसने उनमें एक नबी भेज दिया, जिसने कहा, रब इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैं ही तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल आया। मैंने तुम्हें मिस्र के हाथ से और उन तमाम जालिमों के हाथ से बचा लिया जो तुम्हें दबा रहे थे। मैं उन्हें तुम्हारे आगे आगे निकालता गया और उनकी जमीन तुम्हें दे दी। उस वक्त मैंने तुम्हें बताया, मैं रब तुम्हारा खुदा हूँ। जिन उमूरियों के मुल्क में तुम रह रहे हो उनके देवताओं का खौफ मत मानना, लेकिन तुमने मेरी न सुनी। रब जिदऊन को बुलाता है। एक दिन रब का फरिश्ता आया और उफरा में बलूत के एक दरख्त के साया में बैठ गया। ये दरख्त अबी अजर के खानदान के एक आदमी का था, जिसका नाम योआस था। वहां अंगूर का रस निकालने का हौज था, और उसमें योआस का बेटा जदऊन छुपकर गुंदुम झाड़ रहा था। हौज में इसलिए कि गुंदुम मिदियानियों से महफूज रहे। रब का फरिश्ता जदऊन पर ज़ाहिर हुआ और कहा, ए जबरदस्त सूर में, रब तेरे साथ है। जुदऊन ने जवाब दिया, नहीं जनाब, अगर रब हमारे साथ हो तो ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हो रहा है। उसके वो तमाम मौजज़े आज कहाँ नजर आते हैं जिनके बारे में हमारे बाप दादा हमें बताते रहे हैं। क्या वो नहीं कहते थे कि रब हमें मिस्र से निकाल आया? नहीं जनाब, अब ऐसा नहीं है। अब रब ने हमें तर्क करके मिदियान के हवाले कर दिया है। रब ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, अपनी इस ताकत में जा और इसराइल को मिदियान के हाथ से बचा, मैं ही तुझे भेज रहा हूँ। लेकिन जिदऊन ने एतराज किया, ए रब, मैं इसराइल को किस तरह बचाऊं? मेरा खानदान मनसे के कबीले का सबसे कमजोर खानदान है, और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। रब ने जवाब दिया, मैं तेरे साथ होऊंगा, और तू मिदियानियों को यूं मारेगा जैसे एक ही आदमी को। तब जिदऊन ने कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हो तो मुझे कोई इलाही निशान दिखा, ताकि साबित हो जाए कि वाकई रब ही मेरे साथ बात कर रहा है। मैं अभी जाकर कुर्बानी तैयार करता हूँ और फिर वापस आकर उसे तुझे पेश करूंगा। उस वक्त तक रवाना न हो जाना। रब ने कहा, ठीक है, मैं तेरी वापसी का इंतजार कर ही जाऊंगा। जुदून चला गया। उसने बकरी का बच्चा ज़बह करके तैयार किया और पूरे 16 सेर मैदे से बेखमीरी रोटी बनाई। फिर गोश्त को टोकरी में रखकर और उसका शोरबा अलग बर्तन में डालकर वो सब कुछ रब के फरिश्ते को दिया और उसे बलोत के साये में पेश किया। रब के फरिश्ते ने कहा, गोश्त और बेखमीरी रोटी को लेकर इस पत्थर पर रख दे, फिर शोरबा उस पर उंडेल दे। जुदऊन ने ऐसा ही किया। रब के फरिश्ते के हाथ में लाठी थी। अब उसने लाठी के सिरे से गोश्त और बेखमीरी रोटी को छू दिया। अचानक पत्थर से आग भड़क उठी और खुराक भस्म हो गई। साथ साथ रब का फरिश्ता उजल हो गया। फिर जुदऊन को यकीन आया कि ये वाकई रब का फरिश्ता था, और वो बोल उठा, हाय रबी कादिर मुतलक, मुझ पर अफसोस, क्योंकि मैंने रब के फरिश्ते को रूबरू देखा है। लेकिन रब उससे हम कलाम हुआ और कहा, तेरी सलामती हो, मत डर, तू नहीं मरेगा। वहीं जिदऊन ने रब के लिए कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम रब सलामत है रखा। ये आज तक अबी इजर के खानदान के शहर उफरा में मौजूद है। जदऊन बाल की कुर्बानगाह गिरा देता है। उसी रात रब जदऊन से हम कलाम हुआ, अपने बाप के बैलों में से दूसरे बैल को जो 7 साल का है चुन ले, फिर अपने बाप की वो कुर्बानगाह गिरा दे जिस पर बाल देवता को कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं, और यसीरत देवी का वो खंबा काट डाल जो साथ खड़ा है। इसके बाद उसी पहाड़ी किले की चोटी पर रब अपने खुदा के लिए सही कुर्बानगाह बना दे। यसीरत के खंबे की कटी हुई लकड़ी और बैल को उस पर रखकर मुझे भस्म होने वाली कुर्बानी पेश कर। चनाचे जदऊन ने अपने 10 नौकरों को साथ लेकर वो कुछ किया जिसका हुक्म रब ने उसे दिया था, लेकिन वो अपने खानदान और शहर के लोगों से डरता था, इसलिए उसने ये काम दिन के बजाय रात के वक्त किया। सुबह के वक्त जब शहर के लोग उठे तो देखा कि बाल की कुर्बानगाह ढहा दी गई है
اور यसीरत देवी का साथ वाला खंबा काट दिया गया है। इसकी जगह एक नई कुर्बानगाह बनाई गई है जिस पर बेल को चढ़ाया गया है। उन्होंने एक दूसरे से पूछा किसने ये किया। जब वो इस बात की तफ्तीश करने लगे तो किसी ने उन्हें बताया कि जदऊन बिन योआस ने ये सब कुछ किया है। तब वो योआस के घर गए और तकाजा किया अपने बेटे को घर से निकाल आए, लाजिम है कि वो मर जाए क्योंकि उसने बाल की कुर्बानगाह को गिराकर साथ वाला यसीरत देवी का खंबा भी काट डाला है। लेकिन योआस ने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या आप बाल के दिफा में लड़ना चाहते हैं? जो भी बाल के लिए लड़ेगा उसे कल सुबह तक मार दिया जाएगा। अगर बाल वाकई खुदा है तो वो खुद अपने दिफा में लड़े जब कोई उसकी कुर्बानगाह को ढहा दे। क्योंकि जदऊन ने बाल की कुर्बानगाह गिरा दी थी इसलिए उसका नाम युरबाल यानी बाल उसे लड़े पड़ गया। जदऊन खुदा से निशान मांगता है। कुछ देर के बाद तमाम मिद्यानी, इमालिकी और दूसरी मशरकी कौमें जमा हुई और दरिया यरदन को पार करके अपने डेरे मैदान यजरईल में लगाए। फिर रब का रूह जदऊन पर नाजिल हुआ। उसने नरसिंगा फूंकर अबी अजर के खानदान के मर्दों को अपने पीछे हो लेने के लिए बुलाया। साथ साथ उसने अपने काजिदों को मनसी के कबीले और आशर, जबूलून और नफ्ताली के कबीलों के पास भी भेज दिया। तब वो भी आए और जदऊन के मर्दों के साथ मिलकर उसके पीछे हो लिए। जदऊन ने खुदा से दुआ की, अगर तू वाकई इसराइल को अपने वादे के मुताबिक मेरे जरिए बचाना चाहता है तो मुझे यकीन दिला, मैं रात को ताज़ा कतरी हुई ऊन गुंदम गहने के फर्श पर रख दूंगा। कल सुबह अगर सिर्फ ऊन पर ओस पड़ी हो और इर्द गिर्द का सारा फर्श खुश्क हो तो मैं जान लूंगा कि वाकई तू अपने वादे के मुताबिक इसराइल को मेरे जरिए बचाएगा। वही कुछ हुआ जिसकी दरख्वास्त जदऊन ने की थी। अगले दिन जब वो सुबह सवेरे उठा तो ऊन ओस से तर थी। जब उसने उसे निचोड़ा तो इतना पानी था कि बर्तन भर गया। फिर जदऊन ने खुदा से कहा, मुझसे गुस्से न हो जाना अगर मैं तुझसे एक बार फिर दरखास्त करूं। मुझे एक आखिरी दफा ऊन के जरिए तेरी मर्जी जांचने की इजाजत दे। इस दफा ऊन खुश्क रहे और इर्द गिर्द के सारे फर्श पर ओस पड़ी हो। उस रात खुदा ने ऐसा ही किया, सिर्फ ऊन खुश्क रही जबकि इर्द गिर्द के सारे फर्श पर ओस पड़ी थी।